जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर इंदौरिया। इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कल्चर। राजस्थान कल्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो बिना कुछ समय गंवाए हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। देखते हैं कि राजस्थान में जो त्योहार हैं अनेकों समुदायों द्वारा और अनेकों प्रकार से मनाए जाते हैं और विभिन्न त्योहार विभिन्न कैलेंडरों पर आधारित हैं, विभिन्न संवत पर आधारित हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जो हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं उनके बारे में। राजस्थान में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार विक्रम संवत पर आधारित होते हैं, जो कि हिंदी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। हिंदी कैलेंडर कंप्लीटली विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत विक्रमादित्य के समय चलाया गया था और विक्रम संवत लगभग ईसा से 57 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था। तो हम बात करते हैं त्योहारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार किस जिले में मनाए जाते हैं, कहाँ मनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा त्योहार राजस्थान में जयपुर जिले में मनाए जाते हैं, अर्थात जयपुर में मनाए जाते हैं। इसलिए जयपुर को राजस्थान में त्योहारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में त्योहारों की नगरी गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए जयपुर को त्योहारों की नगरी कहा जाता है। हम बात करेंगे कि हिंदू कैलेंडर में या हिंदी कैलेंडर में महीने कितने होते हैं और उन महीनों में दिन कितने होते हैं और उन दिनों को किस में डिवाइड करके अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो विक्रम संवत के अनुसार महीने कौन कौन से होते हैं। विक्रम संवत के अनुसार जो महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। सबसे पहला महीना होता है चैत्र और सबसे अंतिम महीना होता है फाल्गुन। हम बात करते हैं कि जैसे कि देहाती क्षेत्र में किस महीने को अश्विन मास को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं क्वार। क्वार के बाद कार्तिक आता है और अगला महीना है मार्गशीर्ष। इसे महा के नाम से जाना जाता है और पौष को फूस के नाम से जाना जाता है और माघ को अगहन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में जैसे माँ फूस अगहन, क्षेत्रीय भाषा में सर्वाधिक सर्दियां पड़ती हैं। इनको याद करने का सीधा सीधा तरीका है, सबसे पहले पहला महीना देखो फिर अंतिम महीना देखो। पहला महीना होता है चैत्र, लास्ट महीना होता है फाल्गुन। उसके बाद आता है बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण। श्रावण को हिंदी कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सबसे पवित्र माह श्रावण मास को कहा जाता है। जैसे कि मुस्लिम कैलेंडर यानी कि हिजरी संवत के अनुसार मुस्लिम कैलेंडर में जो सबसे पवित्र माह होता है वो होता है रमजान का महीना, ठीक है, जिसमें रोजे रखे जाते हैं। उसी तरह से इसमें रोजे तो नहीं रखे जाते, लेकिन श्रावण मास के सोमवार का व्रत जरूर किया जाता है। सबसे हरित महीना होता है, सबसे हरा भरा महीना होता है, जिसमें हरियाली त्योहार कई तरह के आते हैं, जैसे हरियाली तीज है, हरियाली अमावस्या है। एक पवित्र महीना होता है हिंदू कैलेंडर का। आगे बात करते हैं अपन भाद्रपद। भाद्रपद को विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार सबसे ज्यादा त्योहारों का महीना कहा जाता है, सबसे पवित्र त्योहारों का महीना कहा जाता है। अर्थात इस माह में, भाद्रपद माह में
सर्वाधिक भगवानों ने जन्म लिया था या अवतार लिया था। सर्वाधिक भगवान पैदा हुए थे इस माह में, इसलिए इसे सबसे पवित्र माह भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अश्विन, इसको क्वार कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, और कार्तिक यानी कि कार्तिक जो स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान। फिर बात करते हैं मार्गशीर्ष, जिसे माह के नाम से जाना जाता है क्षेत्रीय भाषा में। पौष को फूस के नाम से जाता है, माघ को अघेन के नाम से जाना जाता है। इसको अपने एक साथ याद कर सकते हैं, माघ फूस अघेन। फाल्गुन सबसे अंतिम महीना, और सबसे अंतिम महीना का सबसे अंतिम त्योहार होली। ठीक है, त्योहारों को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है, तीज त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। इससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है और तीज पर ही समापन हो जाता है। अर्थात सबसे ज्यादा त्योहार तीज से स्टार्ट होते हैं, तीज यानी हरियाली तीज, और तीज पर ही समाप्त हो जाते हैं, गणगौर तीज पर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन महीनों को डिवाइड करके। इसमें एक महीने को दो पक्षों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि प्रथम 15 दिन और 16 से 30 दिन। 30 दिन का एक महीना होता है, लेकिन ये चांद पर आधारित होने के कारण एक महीना 29.5 दिन का होता है। ठीक है, आपकी जानकारी के बता दूं कि हिंदी कैलेंडर में जो एक महीना होता है उसमें 29.5 दिन होते हैं, चांद पर आधारित होते हैं, चांद की 16 कलाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनको डिवाइड करके। सबसे पहला महीना आपको पता ही है, एक बार लिख देता हूँ फिर भी। प्रथम माह या पहला महीना, किसका पहला महीना? हिंदी कैलेंडर का या विक्रम संवत के अनुसार पहला महीना होता है चैत्र, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। पहला महीना चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन। अब बात करते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, दिवस को, इनके दिवस को, जो 1 से 15 दिन तक। जो पक्ष होता है वो होता है कृष्ण पक्ष, और 15वां दिन जो होता है उसे कहते हैं अमावस्या। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाए कि अमावस्या किस पक्ष में आती है, तो ये फिक्स है कि अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 16 से 30 दिन पक्ष चलता है शुक्ल पक्ष, और जो 30वां दिन होता है वो होता है पूर्णिमा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि शुक्ल पक्ष को और कृष्ण पक्ष को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शुक्ल इसमें से है तो इसे सुदी पक्ष भी कहते हैं, सुदी पक्ष, और इसको बुद्धि या बदी पक्ष, बुद्धि या बदी पक्ष। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा का इस पे लगेगा। ठीक है, पूर्णिमा, कंफ्यूजन हो जाता है कि पूर्णिमा कौन से पक्ष में आती है और अमावस्या कौन से पक्ष में आती है। डाउट क्लियर कर देते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, पूर्णिमा को देख लेते हैं अपन। पूर्ण मतलब पूरा, और माह मतलब महा।
जिस दिन माह यानी महीना पूरा हो जाता है उस दिन पूर्णिमा होती है। ठीक है, अब महीना पूरा किस दिन होगा? अंतिम दिन होगा। किसी भी महीने का अंतिम दिन ही तो महीना पूरा होगा। तो अंतिम दिन यानी कि दूसरा वाला पक्ष कौन सा है अपना? शुक्ल पक्ष। क्लियर है? तो पूर्णिमा कौन से पक्ष में होगी? शुक्ल पक्ष में। बचा एक अमावस्या, पक्ष भी एक बचा अपने पास, कौन सा? कृष्ण पक्ष। क्लियर है? अब त्योहारों को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? त्योहारों में अपन कितनी भी गहराई से देख लें, मुश्किल से 2 या 3 सवाल बनेंगे कि कोई सा त्योहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। कहाँ का सवाल तो बहुत कम मिलता है। सब सर्वाधिक पूछा जाने वाला सवाल है कि कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि होली, होली कब है, अर्थात होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास पूर्णिमा को। ठीक है, अब हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कब में क्या क्या आ जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे के रीजन तो होंगे किसी देवी देवता या कोई वहां का प्रयोजन, प्राचीन काल का प्रयोजन, उस आधार पर। लेकिन कब मनाया जाता है, कब में आ जाती है तिथियां। कब के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसमें एक तो होगा दिवस, दिवस पूछा जाएगा, एक पक्ष पूछा जाएगा और एक माह पूछा जाएगा। माह बोले तो महीना। ठीक है, अब दिवस, दिवस कौन कौन से होते हैं? दिवस अपने पास 14 दिवस होते हैं। 15वां दिवस होगा अपना अमावस्या और एक होगा पूर्णिमा। ये 16 दिवस हैं। इनको अपन याद करेंगे तो वो, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये हर त्योहार के पीछे लगा आएगा। जैसे कि कजली तीज, एक त्योहार है कजली तीज। ठीक है, कजली तीज। अब इसके पीछे तीज लगा हुआ है। तीज का मतलब क्या होता है? तृतीया। तीज का मतलब क्या हो गया? तृतीया। तो ये दिवस ही तो हुआ, दिवस हुआ ना। ठीक है, तो कजली तीज तृतीया को यानी कि दिवस। और पक्ष की बात करें, पक्ष मैं आपके लिए अच्छे से बताऊंगा। पक्ष तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, इतने अच्छे से याद करवा दूंगा अभी स्टार्ट होते ही। पक्ष कैसे पहचानेंगे अपन? अपन को दिमाग में एक रील बनानी है अच्छे से, मोबाइल में रील नहीं बनानी, दिमाग में रील बनानी है। कि सबसे पहले बात करते हैं, पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष अपन एक बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार पहला पक्ष कौन सा, दूसरा पक्ष कौन सा है, उल्टा सीधा हो जाता है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में, यह बता दिया मैंने आपको। लेकिन पहला पक्ष कौन सा आएगा, शुक्ल या कृष्ण? अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपन सबसे पहले भगवान को आगे रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन होता है? भगवान। तो भगवान कौन सा है अपने यहाँ पर? कृष्ण, कृष्ण भगवान जी। तो कौन सा पक्ष ले लेंगे? कृष्ण पक्ष है ही। दूसरी बात, दूसरे अपन सुधी पक्ष ले लेंगे। ठीक है, सुधी यानी कि शुक्ल पक्ष पूछ लिया जाता है। शुक्ल का अन्य नाम, शुक्ल पक्ष की जगह पर सुधी पक्ष भी आ जाता है, कृष्ण की जगह पर बुधि भी आ जाता है। ठीक है, तो अपन डाउट क्लियर है अपना, पहला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। क्योंकि भगवान जी को अपन पहले रखते हैं, कोई भी भगवान हो उसको पहले रखते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ही भगवान है, कौन सा? कृष्ण पक्ष। अब अपन किसी भी त्योहार में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा त्योहार कौन से पक्ष का है? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास 2 रंग हैं। कौन कौन से रंग हैं? एक तो है, इधर देखो, काला। एक काला कलर है हमारे पास, काला रंग। ठीक है, और एक है हमारे पास गोरा। ठीक है, कृष्ण भगवान कैसे हैं हमारे? सांवले रंग के। सांवले रंग के हैं तो मतलब हमारे पास सांवला रंग है ही नहीं, 2 ही रंग है हमारे पास। जब तक हम त्योहार पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे एक कलर और भी है हमारे पास, 2 ही कलर है बस। ठीक है, त्योहार पढ़ते टाइम हमें सिर्फ 2 ही कलर याद आने चाहिए, गोरे और काले। ठीक है, कृष्ण भगवान कैसे हैं? काले। तो कृष्ण पक्ष। ठीक है, और जहां पे रंग दिखाई दे हमें कैसा? गोरा, तो वहां पे हमारा शुक्ल पक्ष।
ठीक है, तो इस तरह से अपन पक्ष को याद करेंगे। अब बचा क्या, अपन दिवस याद कर लिया, दिवस लगा हुआ आएगा, सारे त्योहार में लगभग लगा हुआ आएगा, लेकिन ये जो पूर्णिमा है इसमें लगा हुआ नहीं आएगा। पूर्णिमा पूर्णिमा ही होती है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा है और जितनी पूर्णिमा है तो अपन पहचान लेंगे उनके पक्ष के अनुसार, ठीक है। और पक्ष भी पहचान लेंगे अपन। अब बात करेंगे महीने की। दिवस हो गया अपना, पक्ष की पहचान हो गई। अब महीना कैसे पहचानेंगे? पहचानने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक एक महीने के हिसाब से त्योहार करवाएंगे। कौन से महीने में कितने त्योहार है, कौन कौन से त्योहार है, महीना लिखेंगे, महीने में आने वाले त्योहार हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्लियर अपने, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछने के तरीके हजारों सैकड़ों हो सकते हैं, कैसे भी किस तरह से पूछ लिया जा सकता है, लेकिन पूछा ही जाएगा कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, लेंथी हो सकता है और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के तरीके हजारों होते हैं, अपन को तो सिर्फ याद रखना है कि कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अपन विस्तार से सभी त्योहारों को पढ़ेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो हिंदी महीने हैं वो अंग्रेजी महीनों के कौन कौन से महीनों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी का महीना जैसे कि चैत्र से स्टार्ट हो रहा है तो चैत्र भी जनवरी से स्टार्ट हो, जैसे कि अंग्रेजी का महीना जनवरी से स्टार्ट होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी का महीना चैत्र है पहला महीना और फाल्गुन है अंतिम महीना, लेकिन अंग्रेजी महीने के किन किन महीनों के अंतर्गत चैत्र आता है उस तरह से अपन देखते हैं। अपन देखते हैं कि जो चैत्र महीना होता है, हिंदी कैलेंडर का चैत्र महीना, वो आता है मार्च और अप्रैल के मध्य में, अर्थात कुछ दिन तो आएंगे मार्च महीने के और कुछ दिन आएंगे अप्रैल महीने के, ठीक है। उसी तरह से बैसाख जो महीना है वो कुछ दिन तो आएंगे अप्रैल माह के और कुछ दिन आएंगे मई के, ठीक है। तो अपन एक तरह के सीक्वेंस से देख लेते हैं, सीधा ऐसे, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक उसी तरह से इसको बढ़ा देंगे अपन, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अंतिम महीना जो होता है फाल्गुन, वो फरवरी और मार्च में आता है, ठीक है। अब स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि अभी फरवरी माह चल रहा है इन दिनों। आज डेट है 13 फरवरी 2026, तो फरवरी चल रहा है, तो कुछ दिन फरवरी के आ जाएंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ फाल्गुन माह, कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा और फिर कुछ दिन मार्च के आ जाएंगे तो फाल्गुन माह हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर अंतिम महीना चल रहा है इन दिनों, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अपन देखते हैं
अब अपन बात करते हैं भाद्रपद के त्योहारों के बारे में। हालांकि पहला महीना चैत्र होता है, लेकिन हमने भाद्रपद के महीने पहले लिए हैं। क्यों? क्योंकि भाद्रपद, अभी मैंने बोला था कि भाद्रपद मास जो है उसमें सर्वाधिक भगवानों का जन्म हुआ था, अर्थात सर्वाधिक भगवानों ने अवतार लिए थे। इसलिए ये माह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से ये माह हमने सबसे पहले ले लिया है। इस माह के त्योहारों को सबसे पहले अपन पढ़ाते हैं। तो देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि कोई भी त्योहार का सवाल किस तरह से पूछा जाएगा कि ये त्योहार कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं भाद्रपद मास के त्योहारों के बारे में। भाद्रपद मास में सर्वाधिक त्योहार आते हैं देवताओं के या भगवानों के, इसलिए ये महीना थोड़ा महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं। और इस महीने को लेकर एक कहावत भी बनी हुई है। गांव में अक्सर कह देते हैं कि जैसे कि कोई कोई भी इंसान बहुत ज्यादा एडवांस बनता है अपने आप में, अपने आप को एक भगवान का रूप दिखाता है, बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, तो उसको लोकल लोग कह देते हैं कि तू ही तो है भदवा को जणो। भदवा को जणो का मतलब है कि भाद्रपद मास में तूने ही तो जन्म लिया था, अर्थात सर्वाधिक भगवानों ने जन्म लिया, इसलिए कह देते हैं कि तूने उसी महीने में जन्म लिया था, कि इस वजह से। तो अपन बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि कब मनाए जाते हैं। कब के अंतर्गत पूछ लिया जाता है तिथि। तिथि यानी कि दिवस, दिवस पक्ष और महीना। महीना लिख ही दिया हमने ऊपर ही ऊपर। और दिवस मैंने बोला था कि हर त्योहार के पीछे दिवस लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि हल छठ एक त्योहार है। हल छठ कब मनाया जाता है, पूछ लिया जाए हल छठ कब मनाया जाता है। कब में पूछेंगे क्या क्या? दिवस, पक्ष और महा। महा लिखा हुआ है, भाद्रपद महा। दिवस हर त्योहार के पीछे लिखा हुआ मिलेगा। हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में हमें आंसर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो दिवस लगा हुआ मिलेगा। बात रही पक्ष की। पक्ष कैसे पहचानेंगे? पक्ष के बारे में मैंने बताया था कि काला है तो कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बुधि पक्ष। और अगर गोरा है तो कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? सुदी पक्ष। ठीक है, से से शुक्ल सुदी, बाकी बचा हुआ बुद्धि यानी कि कृष्ण। अब अपन कैसे पहचानेंगे? रंग कैसे पहचानेंगे? हमारे पास ज्यादा रंग नहीं है, दो ही रंग है त्योहारों के अंतर्गत, एक तो काला, एक गोरा। अब इधर बात करते हैं, जैसे कि हल छठ है। हल छठ में अपन कैसे पहचानेंगे काला है कि गोरा है? इधर ध्यान दो। अपन को याद करना होगा कि हल छठ, हल क्या होता है? किसानों द्वारा खेत जोतने का एक औजार होता है हल। ठीक है, हल किस भगवान का प्रतीक है? कौन से भगवान का प्रतीक है हल? हल कृष्ण भगवान के भाई बलराम। कृष्ण भगवान का भाई बलराम। बलराम का प्रतीक क्या है? हल। ठीक है, हल कैसा होता है? हल कैसा होता है भाई? गोरा तो है, होता ही नहीं है हल, है ना? तो कैसा होगा? काला होगा। काला है तो कृष्ण पक्ष। तो क्या हुआ? हल छठ कब मनाई जाती है? महीना लिखा हुआ है भाद्रपद मास। ठीक है, इसमें अधिकतर हमें भगवान ही दिखाई दे रहे होंगे, अपन देखते हैं। और दिवस आ गया छठ। छठ बोले तो षष्ठी। ठीक है, जैसे कि प्रतिपदा, उसको एकम भी बोलते हैं, प्रतिपदा भी बोलते हैं। ठीक है ना? और इसको पड़वा भी बोलते हैं। प्रतिपदा को क्या क्या बोलते हैं? प्रतिपदा बोलो या एकम बोलो या पड़वा बोलो, एक ही बात है।
ठीक है, ये हो जाते हैं दिवस। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, जैसे गणेश चतुर्थी है, पंचमी है, नाग पंचमी है, षष्ठी है, षष्ठी यानी छठ है, हलछठ है, सप्तमी है, अष्टमी, अष्टमी यानी राधाष्टमी है, कृष्ण अष्टमी है, नवमी है, नवमी यानी गोगा नवमी है, दसवीं यानी तेजा दशमी है। इस तरह से एकादशी, एकादशी को बोलते हैं ग्यारस। एकादशी, एकादशी अपन पढ़ाएंगे एक साथ, जितनी भी एकादशी है उनको एक ही चैप्टर में पढ़ाएंगे अपन। ग्यारस, ठीक है। द्वादशी को बारस बोलते हैं, त्रयोदशी को तेरस बोलते हैं, चतुर्दशी को चौदस बोलते हैं। अब पंद्रस मत बोल देना, ठीक है। चौदस के बाद पंद्रस नहीं आती, वो आती है अमावस्या। इधर है अमावस्या, सत्य अमावस्या, ठीक है। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो होता है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है या महीने का 30वां दिन होता है वो होती है पूर्णिमा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, समझ आ गया ना। दिवस लगा हुआ आएगा, हर त्योहार के पीछे दिवस लगा हुआ आएगा। अगर नहीं लगा हुआ आएगा तो तुम पहचान लोगे, ठीक है। उस तरह से सारे के सारे जब जब तक अपने त्योहार कंप्लीट होंगे अपने दिमाग में सारा कुछ फिट बैठ गया होगा। अपन के त्योहार का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। महा हो गया, दिवस हो गया, ठीक है। पक्ष बड़ी आसानी से हो जाएगा, गोरे काले को याद रखना तुम बस। आगे बात करते हैं, हल यानी कि बलराम का प्रतीक होता है हल, हल का रंग कैसा है? काला। आगे बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। अब इसमें अष्टमी लगा हुआ है, ठीक है। जन्म धन अष्टमी, अष्टमी लगा हुआ है तो दिवस तो निकल कर आ गया इसमें से। दिवस कौन सा है? अष्टमी है। अब बात करेंगे पक्ष की, अपन तो सीधी सी बात करते हैं गोरे काले से। गोरा है तो शुक्ल पक्ष और काला है तो कृष्ण पक्ष। अब इसमें सीधा ही कृष्ण आ रहा है, कृष्ण भगवान हमारे है ही सांवले रंग के, तो कृष्ण भगवान सांवले रंग के। सांवला रंग हमारे पास है नहीं, हमारे पास रंग ही दो है, काला और गोरा। सांवले रंग को कौन सी कैटेगरी में ले जाएंगे अपन? काले रंग की कैटेगरी में। काले रंग की कैटेगरी में ले जाएंगे तो कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष। कृष्ण के नाम से ही कृष्ण भगवान का पक्ष निकल कर आ जाएगा, तो कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। दिवस अष्टमी, पक्ष कृष्ण पक्ष, और महा भाद्रपद माह। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं अपन गोगा नवमी की। गोगा नवमी, माह कौन सा चल रहा है अपना? भाद्रपद माह। दिवस की बात करें तो नवमी लगा हुआ है। अब आगे बात करेंगे पक्ष की। पक्ष कैसे पहचानेंगे? गोगा, गोगा जी किसकी, किसके देवता कहलाते हैं गोगा जी? नागों के देवता। नाग कैसे होते हैं? काले काले, काले नाग। तो गोगा जी का पक्ष कौन सा आ जाएगा? कृष्ण पक्ष। नाग काले काले, गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बछवारस। दिवस लगा हुआ है, कौन सा दिवस है? बारस। बारस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बारस को? द्वादशी। द्वादशी, ठीक है। द्वादशी यानी कि बारस, ग्यारस को एकादशी, तेरस को त्रयोदशी, ऐसे ही। अब लगा हुआ है इसमें बच। बच यानी कि बछड़े। बच बारस के दिन गाय बछड़ों की पूजा की जाती है, ठीक है। अब अपन पहचानेंगे कि रंग कैसा रंग होता है बछड़ों का। अब ये मत बोलना कि गाय बछड़े तो सफेद सफेद होते हैं, सफेद सफेद बोले तो गोरे होते हैं। नहीं, आजकल क्या है कि हॉलिस्टन गाय आ चुकी है। हॉलिस्टन गाय और उनके बछड़े काले काले होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बछड़े कैसे हैं? काले काले, गाय बछड़े काले काले। समझ आ गया? तो गाय बछड़े काले काले हैं तो कृष्ण पक्ष, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं सत्य अमावस्या की। अमावस्या तो 15वां दिन है, महीने के शुरुआत के पक्ष का 15वां दिन है अमावस्या। अमावस्या तो ऑलरेडी किस पक्ष में आती है?
कृष्ण पक्ष में आती है। समझ आ गया। सत्यामावस्या, इस दिन रानी सती की पूजा की जाती है और रानी सती का मेला चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। मेलों की बात करेंगे जब अपन मेले पढ़ाएंगे, राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी अपन त्योहारों की बात कर रहे हैं। तो सत्या अमावस्या कब मनाई जाती है? भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सत्या अमावस्या मनाई जाती है। आगे बात करते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज दिवस लगा हुआ है। तीज, तीज यानी कि तृतीया दिवस लगा हुआ है। महीना कौन सा चल रहा है? भाद्रपद मास। आगे बात करें हरतालिका। हरतालिका किसे कहते हैं? कैसे पहचानेंगे हरतालिका का रंग कैसा है? हम गोरे काले की बात करके पक्ष निकालेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि हरतालिका किसे कहते हैं? हरतालिका, हरतालिका बोलते हैं पार्वती जी को। किसको बोलते हैं? पार्वती को। पार्वती जी का रंग कैसा है? गोरा है। गोरा है तो पार्वती जी गोरी गोरी, गोरी है तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, दो ही रंग है हमारे पास, काले और गोरे। पार्वती जी गोरी गोरी तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? कब मनाया जाता है? कब में? दिवस, पक्ष और महीना। ठीक है, क्लियर है? महीना भाद्रपद और दिवस साथ में लगा हुआ मिल रहा है हमें। और बात करते हैं अपन पक्ष की। पक्ष अपन पहचानना पड़ेगा गोरे काले से, इसको ध्यान रखना गोरे काले को। आगे बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश जी कैसे हैं? गोरे गोरे। अब ये मत बोलना कि गणेश जी तो हमने पीले पीले देखे। हाँ है गणेश जी पीले पीले, लेकिन हमारे पास पीला रंग है ही नहीं। हमारे पास पीले रंग को अपन किस में ऐड करेंगे? गोरे में ऐड करेंगे। गणेश जी गोरे गोरे। ऋषि पंचमी, ऋषि महात्मा कैसे होते हैं? गोरे चिट्टे। ठीक है, तो ऋषि महात्मा गोरे गोरे। पंचमी लगा हुआ है, सब में मिलेगा। चतुर्थी अष्टमी पंचमी सब में लगा हुआ मिलेगा। दिवस तो सब में लगा हुआ मिलेगा। ऋषि पंचमी यानी कि महात्मा, ऋषि महात्मा गोरे गोरे। राधा अष्टमी, राधा जी तो सभी ने देखी होंगी व्रत क्षेत्र में। कृष्ण जी की प्रेमिका, तो राधा जी कैसी है? गोरी गोरी। गोरी है तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, पक्ष निकालना अपन आसानी से सीख गए। ऐसे अपन सारे त्योहारों को रिपीट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे तो अपन पक्ष निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से अपन पक्ष निकाल लेंगे। दिवस लगा हुआ मिल रहा है, महीने अपन को महीने के अनुसार अपन पढ़ाते चल रहे हैं। बात करते हैं तेजा दशमी की। दिवस लगा हुआ है दशमी और तेजा जी। कैसे पहचानेंगे तेजा जी? कहा जाता है तेजा जी का जन्म हुआ था तब तेजा जी का इतना तेज था कि जन्म लेते ही उस कमरे में उजाला हो गया। इतना तेज था। उजाला कैसा होता है? कैसा होता है उजाला? चमकीला। उसे अपन कैसी कैटेगरी में ले लेंगे? गोरा तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, बात करें जल झूलनी एकादशी की। एकादशी लगा हुआ है, दिवस लगा हुआ है। बात करें जल झूलने की, तो जल, इसमें से एक शब्द उठाएंगे अपन, जल। जल कैसा है? कैसा होता है जल? कैसा होता है जल? गोरा गोरा। जल कैसा है? गोरा है तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, जल कैसा है? गोरा। ये मत सोचना कि सर हमारे नाले में तो जल काला भरा पड़ा है। अपन शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। जल वो तो कीचड़ है। ठीक है, अपन जल की बात कर रहे हैं। जल कैसा है? गोरा। अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी लगा हुआ है, 14 जिसे कहते हैं। इसमें एक शब्द है अनंत में, अन्न। अन्न, अन्न यानी कि अनाज, अनाज यानी गेहूं। गेहूं कैसे होते हैं? गोरे गोरे तो शुक्ल पक्ष। ठीक है, अन्न कैसा है? गोरा गोरा। एक बार रिपीट करते हैं अपन। हल छठ, हल किसका प्रतीक है? बलराम का। बलराम किसके भाई है? कृष्ण के। कृष्ण है तो काले, काले है तो कृष्ण पक्ष। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले काले। गोगा नवमी, गोगा जी के नाग काले काले। बछवारस, गाय बछड़े काले काले। सत्या अमावस्या, ये तो अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है। हरतालिका, पार्वती जी, पार्वती जी गोरी गोरी। गणेश जी
गोरे गोरे ऋषि महात्मा, ये भी गोरे, राधा भी गोरी। तेजा जी का तेज इतना तेज था कि जन्म लेते ही कमरे में उजाला हो गया, तो तेजा जी गोरे गोरे। अन्न जल, एक साथ याद करो इनको, अन्न जल गोरे गोरे। ठीक है। इस महीने में एक त्योहार और आता है, वो कजली तीज होती है, लेकिन अपन तीज एक साथ करवाएंगे, सारी तीजें जितनी भी तीज है उनको एक साथ करवा देंगे, तो इसलिए इसमें नोट नहीं किया मैंने। ठीक है। तो कजली तीज तीज है तो वो तृतीया को, और कजली है तो काली यानी कि कृष्ण पक्ष। ठीक है। और भाद्रपद मास है ही, लेकिन हम उसको तीजों में करवा देंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले महीने के त्योहारों के साथ। धन्यवाद।